morning, friend. Welcome to the video tutorial of Glotixa 6-pager Gynec IVF LBL. जैसा कि हम अवेयर हैं that we are promoting this Glotixa to the Gynec and IVF specialty, especially highlighting the role of enoxaparin in the pregnancy. And इस न्यू 6-pager LBL को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. Initial few pages would be highlighting role of enoxaparin in the pregnancy for the Gynec specialty. And the remaining page would highlight the role of enoxaparin in the IVF setup. जैसा कि हम जानते हैं एलबीएल का इनिशिएशन हम हमेशा कंसर्न से स्टार्ट करते हैं एंड इस न्यू एलबीएल में भी फर्स्ट फ्यू पेजेस हमने गायनिक स्पेशलिटी को फोकस में रखते हुए डिजाइन किए हैं. जैसा कि आप फर्स्ट पेज पर देखेंगे, वी हैव हाइलाइटेड अ कंसर्न पॉइंट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, दैट इज अ हायर प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हैज बीन फाउंड इन वुमेन विद फीटल लॉस, व्हिच मींस स्टडी में ये रिपोर्ट हुआ है दैट उन वुमेन्स में जिनमें फीटल लॉस होता है उनमें वीटी की रिस्क काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. एंड वी आर ऑल्सो अवेयर दैट अगर वीटी की रिस्क हाई है दैट मीन्स इट कैन हैम्पर द ब्लड फ्लो एट द प्लेसेंटा लेवल. जो ब्लड फ्लो है फीटस के लिए वो हैम्पर्ड हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटा एंड इट मे लीड टू द फीटल लॉस एज वेल. एंड वी आर ऑल्सो अवेयर दैट गेस्टेशनल वीक्स में वीटी होने की रिस्क हमेशा बनी रहती है एंड स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं दैट वीटी की रिस्क फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा होती है. जैसे कि आप एक ग्राफ में भी देख सकते हैं 11 to 15 गेस्टेशनल वीक में सबसे ज़्यादा वीटी की रिस्क पाई गई है, दैट इज 29%. इन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यूशन में लेते हुए देयर इज अ मेटा एनालिसिस विच हाईलाइट दैट रोल ऑफ इनॉक्सापेरिन इन द प्रेगनेंसी और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी. यहाँ पर 24 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस है जिसके अंदर इनॉक्सापेरिन मोनोथेरेपी का कंपैरिजन किया गया है विद द कंट्रोल ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप इज प्लेसेबो. एंड ये स्टडी जो है वो जर्नल ऑफ एडवांस इन थेरेपी 2020 में पब्लिश हुई है. सो इस स्टडी में ऑथर हैज रिपोर्टेड दैट 58% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस विद इनॉक्सापेरिन मोनोथेरेपी कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप. एंड इसी स्टडी में एक और कंपैरिजन किया गया है जब इनॉक्सापेरिन को एस्प्रिन के साथ कंबाइन करके दिया गया एंड कंपेयर किया गया एस्प्रिन अलोन थेरेपी के साथ. सो ऑथर हैज फाउंड रिडक्शन इन प्रेगनेंसी लॉस with enoxaparin plus aspirin therapy compared with the aspirin alone, which means that enoxaparin therapy को एड ऑन करने के बाद प्रेगनेंसी लॉस में काफी रिडक्शन पाया गया. So that was for the gynec specialty, friend. Now we will move to the IVF expert. So we are also aware that, and we have been discussing in the past as well, that IVF itself a risk factor of VT और इट्स अ ट्रांजिट रिस्क फैक्टर ऑफ वीटी. एंड ये स्टडी में रिपोर्ट हुआ है दैट 3-fold इंक्रीज ऑफ वीटी इवेंट्स आर रिपोर्टेड इन प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर आईवीएफ ईटी. आईवीएफ ईटी मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर कंपेयर टू दोज विद स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी. दैट मींस स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज के कंपैरिजन में उन वुमेन में जिनमें आईवीएफ ईटी होता है उसमें वीटी की रिस्क 3 गुना पाई गई है. क्यों? क्योंकि वी आर अवेयर दैट आईवीएफ के अंदर हार्मोनल थेरेपी दी जाती है पेशेंट्स को, हाई डोज हार्मोनल थेरेपी दी जाती है विच मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीटी. एंड अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, वीटी की रिस्क थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बनी रहती है बट इसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वीटी की रिस्क सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई है, विच मीन्स पहले 3 महीने आईवीएफ ट्रीटमेंट में काफी क्रिटिकल होते हैं, वहां पर वीटी की रिस्क काफी बनी रहती है जिसकी वजह से आईवीएफ साइकिल जो है फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. इसी को कंटिन्यूशन में लेते हुए देयर इज अ लेटेस्ट स्टडी व्हिच हैज बीन पब्लिश इन द जर्नल ऑफ फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2020. इस स्टडी में 132 इनफर्टाइल वुमेन्स को एनरोल किया गया था एंड वी आर अवेयर दैट इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आईवीएफ इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन. What author has reported in this study that additional LMWH after the day of embryo transfer significantly improve IVF outcomes with increased perfect and available embryo rates, clinical pregnancy rate and implantation rate, which means embryo transfer होने के अगले दिन
एडिशनल LMWH थेरेपी देने के साथ इम्प्लांटेशन रेट, क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट एंड परफेक्ट एंड अवेलेबल एम्ब्रियो रेट्स के साथ IVF आउटकम्स में भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट देखे गए, विच शोज दैट IVF आउटकम में इनॉक्सापेरिन थेरेपी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Moving to the other part, now friends, we are aware that इनॉक्सापेरिन का रोल प्रेगनेंसी में होता है एंड दोनों ही स्पेशलिटी जिनको हम टारगेट कर रहे हैं फॉर द इनॉक्सापेरिन थेरेपी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड द IVF एक्सपर्ट, दोनों ही स्पेशलिटी के पास इनॉक्सापेरिन की थेरेपी के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है और विद द इनॉक्सापेरिन थेरेपी द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. नाउ वी विल टॉक लिटिल बिट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ दिस क्लोटिक्सा एज वेल. जैसा कि हम अवेयर हैं दैट क्लोटिक्सा की मल्टीडोज कार्ट्रिजेस भी अवेलेबल है एंड इट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द क्लोटिक्सा पेन. सो जब हम पेन की बात करते हैं तो वहां पर निडल की बात होती है और ये पॉइंट हम लॉन्च LBLs में भी हाईलाइट करते रहे हैं दैट 4 mm की नीडल इज सिग्निफिकेंटली लेस पेनफुल देन either a 5 mm or a 8 mm needle, and it has been reported in the studies as well. As you can see, इस इमेज के साथ भी आप देख पाएंगे दैट 4 mm की नीडल जो कि स्किन के सबक्यूटेनियस लेवल तक जाती है विच इज द राइट साइड ऑफ द इंजेक्शन, जबकि आप देखोगे 6 mm की नीडल it may go into the muscle region as well. This red part is a muscle region and this is not a right side for the injection of enoxaparin, which means 4 mm की नीडल appropriate साइड पर ड्रग को एडमिनिस्टर करने में हेल्पफुल होती है. And since we are providing a 4 mm 32 gauge needle with this Clotixa pen, so this Clotixa pen offers multiple benefit to the patient. The first one is with up to 62% less thumb force required to dispense the medication, which means Clotixa pen के साथ जो नीडल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस नीडल का सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, अल्ट्रा फाइन नीडल है. बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन को पास होने के लिए काफी लेस थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है विच इज अप टू 62% लेस थंब फोर्स एंड 23% लेसर पेनिट्रेशन फोर्स रिक्वायर्ड, विच मींस नीडल में एक 3 बेबल नीडल होती है, एक 5 बेबल नीडल होती है. 5 बेबल नीडल वी आर प्रोवाइडिंग विद दिस क्लोटिक्सा पेन. ये बेबल जो है उनका क्या रोल होता है, अगर आप नीडल को देखोगे तो आप देखोगे बेवल का मतलब है कि एजेस, नीडल के अंदर अवेलेबल एजेस जो कि हेल्प करते हैं उस नीडल को बॉडी के अंदर और स्किन के अंदर इंसर्शन में. 5 बेबल की नीडल 5 एजेस जो होते हैं वो काफी ईज करते हैं उस नीडल को स्किन के अंदर एंटर करने में. बिकॉज ऑफ दैट 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स रिक्वायर्ड होता है. एंड यस, जहां पर पेनिट्रेशन फोर्स कम है, थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट कम है, definitely the patient comfort would be there, so greater comfort would be there for the patient. and जहां पर patient को comfort ज्यादा है patient may adhere to the therapy as well, so better patient adherence would be there with this Clotixa pen and patient will feel the painless experience with this Clotixa pen for the enoxaparin therapy. Moving to the last page of this LBL, as we are aware that Clotixa is available in the PFS and the multidose cartridges, and the doses of Clotixa we are aware that 40 mg once daily subcutaneously. As per the indication, we can highlight to the doctor as well for the IVF and the gynec specialty. So that's all friends for this Clotixa 6-pager IVF gynec LBL. Hope this video tutorial will help you to understand this LBL in a better way. Thank you.